हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th में चैप्टर 1 to 10 तक का इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक का हेडिंग्स देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे इम्पोर्टेंट हेडिंग्स में जो है हम बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स तैयार किए हुए हैं जो आपको इस साल के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर पढ़ाए तो बहुत सारा 800 पन्ना भर गया है, सर कैसे तैयारी करें, ये करें। तो उसके लिए हर एक चैप्टर का सिर्फ एकदम वीवीआई पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इसको सजेशन नहीं मान लेना है क्योंकि सजेशन आपको लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, सजेशन सबको ऑफलाइन में ही मिलेगा सिर्फ, तो उसके लिए चिंतित नहीं होना है। और जिनको ऑनलाइन में सजेशन चाहिए वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, तब जा कर के हो सकता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अगर रहेगा तो आप लोग तक ये पहुंच जाएगी। ठीक है, हम लोग देखते हैं चैप्टर 1 से। ठीक है, चैप्टर 1 से क्या क्या है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर 12th। ठीक है, मतलब 12th में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किसके लिए? सब्जेक्ट में दिक्कतें हो जाए तो याद रखना है। सब्जेक्ट हो गया क्या? बायोलॉजी। ठीक है, इसमें जो है बायोलॉजी में टोटल चैप्टर्स हैं 16 और अभी हम चैप्टर 11 ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं। तो आपको जहाँ तक पढ़ा रहे हैं उससे पहले तक का आपको सजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि चैप्टर आपका जो है 11th और 12th ये ज़्यादा मायने नहीं है, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर पूछ दिए हैं। तो इससे मात्र 5 से 6 मार्क्स दोनों है, पूरे यूनिट से 5 से 6 मार्क्स ही पूछेगा इस बार। अब किससे कितना पूछेगा तो पहले हम एक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखते चले जाते हैं। ठीक है, और तब हम आपको एक एक करके डील करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम आप लोग अपने से देखिएगा, हम सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते चले जाते हैं। चैप्टर 1 का नाम है क्या? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जीवों में जनन। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले है क्लोन क्या है? क्लोन। ठीक है, क्लोन क्या है, इसका लक्षण। दूसरा, हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं कि वो बाकी सजेशन टाइप में देंगे, हम सिर्फ हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंट मैकेनिज्म वगैरह पढ़ लेना है। ऐसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन 2 मार्क्स वाला पूछेगा नहीं, एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, हो सकता है तो एक शॉर्ट पूछे। तो लेकिन आप इसको पूरा अगर पढ़ लेते हैं तो हमेशा काम आएगा अलग अलग चैप्टर में। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा में दिया गया है, याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा में है, ये इंपॉर्टेंट। बाकी वीवीआई तो बाकी लिखा रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। उसके बाद है फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल। फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल, फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल नंबर 4। नंबर 4 में है, नंबर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फ्रूट एंड इट्स टाइप। अब देखिए, इसका हिंदी तो क्लोन ही होता है। ठीक है, इसका हिंदी लैंगिक जनन। फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल का मतलब जीवन चक्र के कर्म, या जीवन चक्र के अवस्था। जीवन चक्र के अवस्था क्या होता है? जीवन चक्र के अवस्था कि हम लोग जो है 3 जीवन काल में जीते हैं। पहला जो बचपन होता है जिसको जुवेनाइल फेज कहते हैं, दूसरा रिप्रोडक्टिव और तीसरा सेनिसेंट जीर्णावस्था या जीर्यावस्था या जीर्यायु अवस्था, हिंदी में कहते हैं अलग अलग।
और या हम लोग ऐसे नॉर्मली टाइप से कहते हैं क्या, वृद्धावस्था। क्या कहते हैं, वृद्धावस्था। फ्रूट एंड इट्स टाइप, यानी फल क्या है और इसके प्रकार, फल एवं उसके प्रकार, एवं उसके प्रकार। अब ये सिर्फ इंपॉर्टेंट हेडिंग बता रहे हैं, क्वेश्चन टाइप लिखेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन टाइप का सजेशन में मिलेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे बडिंग। क्या है, बडिंग। नेक्स्ट क्या है, बडिंग। ठीक है, बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। इस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। और नंबर 6 में है आपका क्या, पार्थेनोजेनेसिस। क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है। हिंदी में कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। क्या कहते हैं इसको, अनिषेक जनन। क्लियर है, क्या कहते हैं इसको, अनिषेक जनन। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 7 में है क्या, तो नंबर 7 में जो है हम लोग देखेंगे अब दो गो डिफरेंस में अगर इन सब में कुछ नहीं आया, ये 6 गो में से अगर कोनो एक भी नहीं आया 2 मार्क्स में, तब जो है लास्ट में ये दोनों में से कोई एक आना ही तय है। तो पहला है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसको रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है। मतलब लैंगिक जनन, लैंगिक तथा अलैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। क्लियर है, इतना पढ़ना है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में अंतर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये तो हो ही गया, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। अब जो है इसमें एक और लास्ट बचा कि अगर इस चैप्टर 1 से एक और पूछ सकता है तो वो एक ही है, डिफरेंस बिटवीन, ये B/W है जो, ठीक है ना, इसको बिटवीन कहते हैं। जो भी बच्चे नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, बिटवीन माने के बीच, किसके बीच, बाइनरी फिजन, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। हिंदी में लिखते हैं द्विविखंडन तथा बहुविखंडन में अंतर। ठीक है, द्विविखंडन तथा बहुविखंडन में अंतर। अब इतना सा आप लोग क्लियर कर लीजिए। बस ये 8 टॉपिक, 8 हेडिंग जो है चैप्टर 1 जो पूरा 1.5 महीना तक ये चला, उसमें इस पूरे 1.5 महीने में यही कंक्लूज़न है। पढ़ाए तो बहुत सारा, लेकिन आपको ये 8 हेडिंग जो है मुख्य 8 हेडिंग मतलब क्या पढ़ना, ये हो गया आपको सजेशन के तौर पे भी। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक बनाइएगा तो ये आपको 3 से 4 पन्ने, 3 पन्ने में आ जाएगा आराम से। तो देखिए एक पेज में 1 पन्ना और ये हो गया 2 पन्ना, 2 पन्ने में आ जाएगा आपका। 2 पन्ना हो गया चैप्टर 1 का। ऐसे आप लोग के पास होगा 30 से 35 पन्ना, लेकिन ये है कितना, 2 पन्ने का। इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ 2 पन्ने का याद कीजिए। आइए चैप्टर 1 जो है दिमाग से हटा दीजिए कि हमको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक बार जरूर पढ़ना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये सिर्फ हम बता रहे हैं शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, इसमें तो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, इसमें ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन अगर लॉन्ग में कभी पूछा जा सकता है तो वो है ये या तो ये दो गो, और इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो लॉन्ग में पूछा जाएगा, ठीक है। और वो भी बाय संजोग से हो सकता है, ऐसा नहीं है। और या नहीं तो हो सकता है कि इसको पूछे 2 हाफ में। कितना पूछे? 2 हाफ मतलब 5 नंबर में 2 को पूछे, एगो ई दे देगा कोई दोनों में से एक, या एगो और कोई चैप्टर दूसरे चैप्टर का इसी तरह का क्वेश्चन दे देगा जो एक पन्ने में सिमट जाए। ये सब एक पन्ने एक पेज का ही है, एक पन्ना नहीं, एक पेज का है। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ले लिए। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हाँ अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 के लिए। चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब लिखना नहीं है, हम नाम बता दिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। पुष्पीय पौधे में सिर्फ लैंगिक जनन पढ़ना है। आखिर लैंगिक जनन होता कैसे है, विस्तार पूर्वक से। अगर वो पीछे जो है लैंगिक जनन का हेडिंग दिया था ना, वो ऐसे क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट में इसलिए दे दिए क्योंकि उसमें सारा जानकारी उसी में है। उसको अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर बहुत सारा चैप्टर आपको दिक्कत में आ जाएगा, इसीलिए उसको हम बता दिए कि आपको पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है। वो ऐसे VVI में कुछ नहीं है, उससे पूछा जाएगा खाली एगो ऑब्जेक्टिव कि केचुआ जो है उभयलिंगी है या टेपवर्म उभयलिंगी है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, जितना हम आपको दे रहे हैं उससे 50% आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 2 में, क्या इंटोमोफिली, क्या पढ़ेंगे? इंटोमोफिली फ्लावर, इंटोमोफिली फ्लावर हिंदी में कहते हैं कीट परागी पुष्प, कीट परागी पुष्प। अब ध्यान से थोड़ा सा सुन लीजिए, ये पूछे जाएंगे 2 नंबर में। क्या पूछे जाएंगे इसमें? क्वेश्चन कैसा रहेगा? कीट परागी पुष्प क्या है तथा इसके लक्षण का वर्णन करें। अगर इतना बड़ा पूछ दिया तो समझिए 2.5 नंबर में पूछेगा, या अगर 2 नंबर में पूछा तो शॉर्ट में जवाब देना है, ठीक है। क्योंकि पिछले ईयर में इसको 2.5 नंबर में पूछ चुका है, पूछ दिया है। इस बार अब क्यों दिए इसको? रीजन है। इससे तो पहला एगो ऑब्जेक्टिव है जो फिक्स रहता है, पहला ऑब्जेक्टिव। और दूसरा क्या है कि दूसरा कि इसको 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट में बता दिए, ऐसे ये पूछ दिया है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन है, फ्यूजन। हमको विखंडन नहीं कराना है, संलयन कराना है। क्या कराना है? संलयन, ठीक है। मैंने त्रिसंलयन, त्रिसंलयन। अब ये त्रिसंलयन कहाँ होता है? जब अंड कोशिका के अंदर जो है 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई और एक सेल का न्यूक्लियस, दोनों आपस में जब फ्यूज कर जाता है तब उसी को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, तीसरा क्या है? इंडोस्पर्म। भ्रूणपोष क्या है? इंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। क्या? भ्रूणपोष। तो स्पर्म 3 नंबर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर है 4। नंबर 4 में है आपका क्या? डबल फर्टिलाइजेशन, जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ये सब 2 नंबर का है। डबल फर्टिलाइजेशन हिंदी में कहते हैं क्या? द्विनिषेचन, 5 नंबर में, ठीक है। वहाँ लिख दिए, ये 100% ही 5 नंबर में ही पूछे जाएंगे, ठीक है। और कभी कभी ये भी होता है, ये इसीलिए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि 2 नंबर का चीज़ें जो है 5 नंबर में पूछ देता है, और 5 नंबर का चीज़ें जो है 2 नंबर में पूछ देता है। इसीलिए हम कहीं नहीं लिख रहे हैं कि 2 नंबर में पूछेगा। लेकिन हाँ, ये थोड़ा नहीं, पूरा कन्फर्म है, ये 5 नंबर में ही पूछेगा और ये सब 2 नंबर में, ठीक है। जहाँ 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा वहाँ लिख देंगे कभी कभी
लेकिन ये दिमाग में नहीं फिट करके रखिएगा कि 5 नंबर में ही पूछेगा, कभी 2 नंबर में भी पूछ सकता है। लेकिन वो ऑब्सेक्शन अगर 90% है जितना बताएंगे 5 नंबर वाला, वो 90% है कि 5 नंबर में ही पूछेगा, और 10% है कि वो संभावित है कि आपको अगर 100 क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें 100 इंपॉर्टेंट में से 10 गो शॉर्ट में भी पूछ सकता है। 5वां नंबर है, 5वां नंबर क्या है, एम्ब्रियो क्या है, 2 नंबर में पूछेगा, एकदम बेहतर से जवाब देना है। अब ह्यूमन एम्ब्रियो ने दे दीजिएगा, यहाँ पौधे का एम्ब्रियो है, ठीक है ना, भ्रूण, भ्रूण क्या है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखना है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक में आएगा इसीलिए इसको लिख दिए। उसके बाद जब आपको सजेशन मिलेगा तो इसमें से छांट के दिया जाएगा, लेकिन इतना में से ही थोड़ा थोड़ा करेक्शन किया जाएगा, बहुत सारे करेक्शन किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इमेस्कुलेशन, जो 2 नंबर में पूछेगा। इमेस्कुलेशन हिंदी में कहते हैं विपुंसन, क्या कहते हैं, विपुंसन। पुष्प के नर जननांग को काट दीजिए, बस विपुंसन हो गया, इसी को कहते हैं विपुंसन। लेकिन पूरा हॉल मेथड लिखना पड़ेगा, ठीक है, अभी नहीं कि इतना ही छोड़ दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, याद रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, बीजांड, बीजांड का संरचना। अब देखिए इसमें पूरा डाउट रहता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, 4 नंबर में, ये 5 नंबर में भी पूछ सकता है, या कभी 2.5 नंबर में पूछ देगा। 2 नंबर में पूछेगा तो ट्रिक के साथ लिखने के लिए एकदम डेफिनेशन एक लाइन में लिखिए, फिगर बना दीजिए, कहानी क्लियर है। अगर 2.5 नंबर में पूछेगा तो पूरा लिखना होगा, फिर 5 नंबर में यदि पूछ दिया तो भी पूरा लिखना होगा। इसका स्टेप है, क्वेश्चन लिखने का एक तरीका होता है, सलीका होता है, जो आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। और जैसे रिवीजन क्लास वगैरह स्टार्ट होगी या क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगी तो हम आपको ये यानी छठ पूजा के बाद जो है सारा स्टेप ही सिखा देंगे, क्वेश्चन कैसे लिखना है एग्जाम पेपर में, हाशिया कैसे छोड़ना है, और कैसे पैराग्राफ छोड़ करके और आपको क्वेश्चन का पॉइंट लिखना है, कैसे क्वेश्चन को मार्क करना है, कैसे आंसर लिखने का सिस्टम है, कैसे कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ नहीं चेंज करना है। ये आजकल के बच्चे जो है कुछ छोड़ता ही नहीं है, क्वेश्चन का जब आंसर शीट टीचर देखते हैं तो उसका माथा खराब हो जाता है कि कैसे नंबर दे। तो वो सब मत कीजिए, क्योंकि आप अगर बेहतर जवाब देते हैं तो ही बेहतर सब कुछ होता है। अब आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर, 9वां में है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हिंदी में कहते हैं, माइक्रो है तो लघु, अब मेगा रहता तो दीर्घ, लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, क्लियर है। अब ये लघु बीजाणु जनन में अब मेगा स्पोरोजेनेसिस पिछले साल में पूछ चुका है, याद रखिएगा। तो माइक्रो स्पोरोजेनेसिस 2 नंबर में पूछ सकता है, जिसमें आपको स्टेप देना है सारा, ठीक है, स्टेप देके डेफिनेशन दे देना है। कितना पॉलन ग्रेन बना, 4 पॉलन ग्रेन बनता है, वो आपको क्लियर करके दिखा देना है। हो सकता है कभी कभी न्यूमेरिकल, मेडिकल में ऐसे इसका खाली न्यूमेरिकल पूछता है कि एक पीएमसी से कितना यानी पॉलन ग्रेन बनता है, तो 4 पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है पॉलन टेट्राड से। टाइप्स ऑफ पॉलन टेट्राड, तरह तरह के पॉलन टेट्राड होते हैं, ऐसे बायलेटरल, ठीक है। तो ये सब आपको थ्योरी में पढ़ाए हैं हम, खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते चले जाते हैं। देखिए अब आगे जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। स्वपरागन और परपरागन, स्वपरागन तथा परपरागन, परपरागन। अब देखिए इसका अंतर भी पूछ सकता है, या तो कोई एक डेफिनेशन पूछ सकता है, तो आप दोनों याद कर लीजिएगा तो क्लियर है। अब अंतर में पूछेगा, दोनों का अंतर खाली स्टेप चेंज करके अंतर दे दीजिएगा, अगर डायरेक्ट पूछे तो ऐसे दे दीजिएगा, हो गया क्लियर। और इसका बेनिफिट और हार्मफुल दोनों लिखना पड़ेगा, वो आपको कॉपी में लिखाए हुए हैं इसी के जस्ट नीचे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये हो गया। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ सीड, ठीक है,
कोई भी सीड पूछ सकता है। सीड कौन सा पूछेगा स्ट्रक्चर में, जैसे मेज, मेज और मेज मैंने मक्का, ठीक है, हिंदी सबका लिख रहे हैं ना, मेज, मेज, मक्का, तो एक ही पूछ सकता है, ज़्यादा नहीं पूछेगा, एक ही पूछेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ मेज है, ठीक है। तो इसी को लिख दीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन। मक्के के दाने का संरचना, मक्के के दाने का संरचना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11। नंबर 11 में क्या करना है, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस क्या पढ़ना है हमको, एपोमिक्सिस। हिंदी में कहते हैं असंग जनन, बिना संग के जनन हो जाना, कभी कभी होता है। असंग जनन, बहुत सारे ऐसे फसल हैं जिसमें असंग जनन हो जाता है, बिना मेल और फीमेल किए ही जनन की प्रक्रिया हो जाती है। मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल इसका याद रखना, मैंगो वगैरह, ठीक है। उसके बाद इसका भी एग्जाम्पल जो अभी बताने वाले हैं, इसका भी एग्जाम्पल वही है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीइम्ब्रियोनी दोनों पढ़ना पड़ेगा। पॉलीइम्ब्रियोनी, अनेक भ्रूण बनना, पॉलीइम्ब्रियोनी, दिमाग में बहु, ठीक है ना, बहु मने सास बहु ने, बहु मने बहुत, बहु मने बहुत, अब भ्रूण ता मने भ्रूण, बहुभ्रूण। क्या हो गया, क्या लिखा हुआ है, बहुभ्रूण, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बहुभ्रूण। क्लियर है। अब देखिए इसको थोड़ा हम शॉर्ट कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे कि चैप्टर 2 में कितना है। ये देखिए, आप जो है इतना सा याद कर लीजिए, क्या गो, 12 टॉपिक एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चैप्टर 2 के लिए। इस 12 टॉपिक में एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। और अब कहिएगा सर इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन कौन है, 5 नंबर का क्वेश्चन यही सिर्फ ओनली, ठीक है। और अगर 5 नंबर में अगर कुछ देगा भी इसमें से दो कभी भी, तो क्या करेगा, 2 को मिला देगा, एगो को पूछ देगा कि मेज और स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन और एपोमिक्सिस, 2.5 नंबर का, 2.5। क्लियर है, हाफ में पूछ देगा, कभी कभी ऐसा करता है। ये दोनों एक बार पूछा गया है इसीलिए बता दिए। बाकी तो सब 2-2 मार्क्स का है। एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर पूछेगा तो वो बताना होगा। मेगास्पोरेंजिस, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल बीजांड का संरचना 2 ही नंबर का है, इसमें 5 नंबर का पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया दूसरा। अब हम लोग चलेंगे, दूसरा चैप्टर हो गया, अब चलेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 चलिए, चैप्टर 3 के अंदर हम लोग देखेंगे क्या, चैप्टर 3 के अंदर नंबर 1 स्पर्म, शुक्राणु, शुक्राणु का क्या संरचना। नंबर 2 में पढ़ना है oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, अंड जनन तथा शुक्राणु जनन तथा अंड जनन, शुक्राणु जनन तथा अंड जनन, शुक्राणु जनन तथा अंड जनन। नंबर 3 में है, अब देखिए यहाँ दिमाग में फिट कीजिएगा, शुक्राणु का स्ट्रक्चर पूछेगा 2 नंबर में भी 5 नंबर में भी, लेकिन ज़्यादातर संभावित रखिए 2 नंबर में। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, कभी इसका अंतर पूछ देगा, इसीलिए वहाँ हम डिफरेंस नहीं लिखे। कभी दोनों में कहेगा अंतर, तो अंतर लिखा ही है, बस 4 लाइन का अंतर लिखा है।
5 गो अंतर है एक एक लाइन में दे देना है, या नहीं तो कभी स्पेशली पूछ देगा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है 2 नंबर में ही, तो आपको फिगर और लैंग्वेज विद देना है, ठीक है, दोनों साथ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें, अब देखिए इसमें अगर कोई आगे पीछे होगा थोड़ा थोड़ा, ये कुछ काटने का होगा और या नहीं तो कुछ बढ़ाने का होगा, तो वो आपको सजेशन में मिलेगा दिसंबर में, ठीक है, छठ पूजा के बाद। याद रखिएगा 1 दिसंबर को 100% आप लोग को सजेशन मिलेगा, इसीलिए उस दिन वो सब टाइम में कभी कोचिंग वगैरह अपसेंट नहीं कीजिएगा ऑफलाइन में। अभी नहीं कहिएगा सर यूट्यूब पर सजेशन भी दे दीजिएगा, अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यूट्यूब पर दे रहे हैं, सजेशन नहीं मिल सकता है, उसके लिए आपको ऑफलाइन ही क्लास में आना पड़ेगा। चलिए ये सब कुछ अगर यहीं पे मिल जाएगा तो फिर उम्मीद किसका कीजिएगा। अब हम आगे की ओर देखेंगे, नंबर होगा क्या 3। नंबर 3 में है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, हिंदी में कहते हैं मासिक चक्र। क्या कहते हैं हमारे देश के विश्व? मासिक चक्र या रजोधर्म, ठीक है। इसको पढ़ लेना है 2 नंबर में, 2.5 नंबर में भी कभी पूछ सकता है, 5 नंबर में पूछ देगा, लेकिन ज़्यादातर संभावित 2 नंबर है, ठीक है। 2 नंबर के पर्पज से याद रखिए। उसके बाद चैप्टर 3 में स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, ओव्यूल और ओवरी न समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, वो ओवरी ओव्यूल अलग है, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी हिंदी बोल देते हैं इसका अंडाशय का संरचना, ठीक है। नंबर होगा कितना? 5। अब ये नहीं सोचिएगा, पहले पिछले साल में जो है अंडाशय ने पूछा है, पिछले साल में पूछा है वृषण का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान याद रखना है। वृषण के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पूछा है, तो चिंतित नहीं होना है, ये 2 नंबर में पूछ सकता है, तो ये दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करके रखना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे इम्प्लांटेशन। भ्रूण जो अंतरोपित होता है उसी को कहते हैं क्या? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हिंदी में कहते हैं अंतरोपण, अंतरोपण, ठीक है। नंबर 6 टॉपिक में आपको सब सीरियल किताब में सब कॉपी में सब सीरियल वाइज मिल जाएगा आपको, बढ़िया से थोड़ा आगे पीछे अगर होगा टॉपिक तो ढूंढ करके बढ़िया से टिक लगा देना है। उसके बाद है 2 नंबर में अगर होगा संभावित, ये संभावित है, क्या पूछेगा? स्पर्मिएशन। क्या पूछ सकता है? स्पर्मिएशन, वीर्य सेचन। क्या पूछ सकता है? वीर्य सेचन। नंबर 7 है, नंबर 7 में पूछेगा क्या? ग्राफियन फॉलिकल। स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर अब ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन हिंदी में पूछेगा क्या? ग्राफियन फॉलिकल या इसको मैच्योर फॉलिकल कहा जाता है। ग्राफियन पुटक, ऐसे ही हिंदी लिखिएगा, ग्राफियन पुटक, क्या हो जाएगा? ग्राफियन पुटक। क्लियर है? नंबर 8, नंबर 8 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे देश के भविष्य, क्या? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों याद करना होगा, मेल वीएस मतलब मेल एंड फीमेल, दोनों में से एक पूछ सकता है, क्योंकि कुछ दोनों में से कोनो ने पूछा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 है, नंबर 9 में और क्या हो सकता है इम्पोर्टेंट के लिए? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो पूछ दिया, नंबर 9 नहीं बल्कि इतना ही पढ़ना है अभी, ठीक है। और अगर कोई होगा तो वो हम आपको कभी क्लियर कर देंगे। तो चलिए चैप्टर 3 में जो है यही कितना 8 टॉपिक है, 8 गो टॉपिक एकदम बढ़िया से याद कर लीजिए हमारे देश के आत्मा लोग, ठीक है एकदम। बाकी आपको रिजल्ट के बाद परमात्मा से भेंट होगा, इतना ही पढ़ना है आप लोग को। देख लीजिए, हिंदी में इसको कहते हैं नर तथा मादा जनन तंत्र। क्या पढ़ना है? इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है, 5 नंबर में पूछ सकता है।
स्ट्रक्चर क्लियर करके रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर 4। चैप्टर क्या है? 4। चैप्टर 4 में जो है वो है आपका चैप्टर 4 बहुत छोटा है, उसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है। क्या क्या पढ़ना है आपका, आप लोग फुल फॉर्म निकाल लीजिएगा, हम डायरेक्ट लिखते चले जाते हैं। जैसे IUD, ठीक है, कॉमा IUD CUT, कॉमा STD, कॉमा IVF, ये पढ़ लेना है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रायूटेराइन डिवाइस मिल जाएगा, याद रखिएगा, अंतःगर्भाशयी यंत्र विधि, CUT कॉपर टी, ठीक है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस में ही CUT मिलेगा, याद रखिएगा। इसी के अंदर आपको मिलेगा क्या? CUT क्या है? कॉपर टी, टी के जैसा आकार होता है, कॉपर का बना हुआ। STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लास्ट वाला IVF, इन विट्रो पात्रे निषेचन हिंदी में कहते हैं, बर्तन में निषेचन किया जाता है। नंबर 2, ये सब एक ही टॉपिक में मिल जाएगा आपको एक जगह, और ये दोनों, ये वाला अलग मिलेगा साइड में। अब नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ठीक है, प्रखनली शिशु प्रोग्राम कहते हैं। और तीसरा एक और पढ़ लेना है, क्या? इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी बस, बांझपन कहते हैं इसको, लेकिन लिखते क्या है? बांधेपन, ठीक है, लेकिन आप लोग जानते हैं बांझपन, क्या? बांझपन लिखा जाता है बांधेपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो ये एक यूनिट हो गया। 30-34 मिनट का हो गया जी। चलिए तो आज हम लोग जो है एक यूनिट यहाँ तक क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद अभी और बचा हुआ है, अभी 2 यूनिट का अभी और दिखाना है। कल फिर जो है हम लोग 1 यूनिट का पूरा देख लेंगे, फिर तीसरे क्लास में जो है 1 यूनिट का और देख लेंगे, तो 3 यूनिट का कवर हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है किसी को अगर देखना है बैक करके तो देख लीजिए, देखिए, अब देखिए ये हो गया चैप्टर 1 का, फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये हो गया चैप्टर 1 का। अब है चैप्टर 2 का, अब है चैप्टर, दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है। अब है चैप्टर 3 का, ये हो गया चैप्टर 3 का। अब हो गया चैप्टर 4 का। बस इतना ही, ज़्यादा क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आपको जो याद करना है तो वो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़िया से याद कीजिए, ठीक है, और इतना याद कीजिए कि जितना इसमें लिखे हुए हैं उसी से आपका 90% क्वेश्चन टच कर जाएगा। अब 10% की कोई गारंटी नहीं ले सकती है, ठीक है, लेकिन हम 100%, आप अगर लिखित कहिएगा तो लिखित भी 100% ले सकते हैं कि जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए इस चैप्टर से उतना ही पूछेंगे, उससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता है। हो सकता है तो इसी में घुमा फिरा के थोड़ा पूछ दे क्वेश्चन, लेकिन पूछेगा तो इतने टॉपिक से जितना टॉपिक आपको क्लियर किए। ये सब सारा टॉपिक आप क्लियर करके रखिए। हम जो है अब नेक्स्ट क्लास में दूसरे यूनिट को लेकर के, जेनेटिक्स यूनिट, जिससे इस बार एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे जाएंगे। एक चैप्टर 3, ये वाला, ये 8 दिए हैं ना, तो 8 में से 1 या 2 क्वेश्चन लॉन्ग कंफर्म है, 2 नहीं तो 1 तो 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि 8 में से 1 क्वेश्चन लॉन्ग नहीं आएगा। क्या क्या लॉन्ग में है इसमें बताया नहीं कि कौन कौन लॉन्ग में है। देखिए ये तो शॉर्ट, ये भी शॉर्ट 2 नंबर का, ये भी शॉर्ट, ये भी शॉर्ट और ये भी शॉर्ट। बचा क्या? ग्राफियन फॉलिकल और मेल फीमेल का क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, हाँ यहाँ दिए हैं, ठीक है। तो ये इतना ही सारा जो है
इतना ही टॉपिक पढ़ना है एकदम VVI के लिए। ये दोनों में से एगो पूछेगा, या न तो ग्राफियन फॉलिकल 5 नंबर में पूछेगा, या न तो ओवरी। ओवरी 2 नंबर में भी पूछ सकता है या 5 नंबर में भी। क्लियर है? तो चलिए, थैंक यू एंड सी टू नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।